हेलो बच्चों, हमारी आज की वीडियो का पहला सवाल है। सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अपरिमेय संख्या सिद्ध करने का क्वेश्चन हमेशा आता है। यहाँ पर रूट 5 या तो डायरेक्ट हमें अपरिमेय संख्या मिलेगी रूट 5, रूट 3, रूट 2, या फिर हमें परिमेय संख्या के साथ जोड़ घटा गुणा भाग में अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए मिलेगी। ये है हमारा पहला तरीका जिसमें अपरिमेय संख्या हमें मिलेगी। पहले इसको करते हैं। और दूसरा हमारा क्वेश्चन रहेगा परिमेय संख्या के साथ। रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे? माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अतः रूट 5 बराबर हो जाएगा a/b। पूर्णांकों के रूप में लिखते हैं हम, जहाँ a व b सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य है, तथा b बराबर नहीं है 0 की। ये परिमेय संख्या के लिए सहभाज्य संख्या वे होती है जिनमें एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर रूट 5 स्क्वायर का वर्ग बराबर a² बटा b², a का वर्ग बटा b का वर्ग। रूट 5 स्क्वायर से हमारा कितना आ गया? रूट से स्क्वायर कट के 5 बराबर a² बटा b²। b को इधर ले जाएंगे तो 5b² बराबर हो गया a² के। b² बराबर a² बटा 5। यहाँ से 5 गुणा से भाग में आ गया। यह समीकरण हमारी हो गई 1। चूँकि अभी हम लिखेंगे a² 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, अतः इसलिए संख्या a b 5 से विभाजित होगी। a b 5 से विभाजित होगी। यह हमारी परिमेय है। अगर किसी संख्या के वर्ग को कोई संख्या विभाजित करते तो वह संख्या भी उसी संख्या से विभाजित होगी। यह हमने मान लिया हमारे समीकरण नंबर 2। अभी पुनः माना a बराबर 5c। हम किसी दूसरे पूर्णांक के बराबर के 5 गुणे के बराबर किसको ले लेते हैं? अपने a को। समीकरण 1 में a का मान रखने पर रूट में 5 था, इसलिए हमने 5 के बराबर लिया है a को, c के 5 गुणे के बराबर। अभी मान रख देते हैं b² बराबर a² की जगह क्या लिखेंगे? 5c² बटे 5। इसलिए b² बराबर 5 पंजे 25 c² बटे 5। 5 से हम 25 को काट देंगे, 5 बार कट गया, तो b² बराबर आ गया 5c² के। अब b² बटे 5 यहाँ गुणा से भाग में आ गया, बराबर आ जाएगा c²। इसलिए इसको हम अभी लिखेंगे चूँकि b² हमारा किससे विभाजित है? यहाँ पर 5 से। 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, इसलिए b भी 5 से विभाजित होगा। यानी कि 5 b का भी एक गुणनखंड होगा। ये हमने मान लिया समीकरण नंबर 3। अभी समीकरण नंबर 2 व 3 की हम तुलना करके देखेंगे। समीकरण 2 व 3 से
क्या मिला हमें, ए भी 5 से विभाजित होगी और बी भी विभाजित होगी, इसलिए 5 ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। 5 ए को भी काट रहा है और बी को भी काट रहा है, इसलिए क्या हो गया, 5 इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड। परंतु ये संख्या हमारी क्या थी, सहभाज्य। यह है इसका विरोध करता है कि ए और बी सहभाज्य है। सहभाज्य होने के लिए हमारा कॉमन जो फैक्टर आना था वो 1 आना था, लेकिन यहाँ उभयनिष्ठ हमारा जो गुणनखंड है वो 5 है। इसलिए जो हमने स्टार्टिंग में माना था कि दोनों सहभाज्य संख्या है ए और बी सहभाज्य है, ये हमारा क्या है, इस बात का विरोध करता है। अतः हम कह सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हमने इसको परिमेय माना था। परिमेय मानने से हमारा क्या आया, विरोधाभास आया, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। इति सिद्धम, इति सिद्धम। हमारा दूसरे तरीके का क्वेश्चन रहेगा, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 अपरिमेय संख्या। यहाँ परिमेय संख्या जोड़ घटा गुणा भाग में रहेगी। तरीका हमेशा यही रहेगा, संख्या कोई भी आ जाए। ये हमारा दूसरा तरीका है जिसमें परिमेय अपरिमेय दोनों संख्या मिक्स मिलेगी। माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। अतः 3 + 2 √5 बराबर हो जाएगी a/b। ए बी क्या है, पूर्णांक है हमारे, जहाँ a और b पूर्णांक है तथा b बराबर नहीं है 0 के। ये हमारा परिमेय संख्या का नियम है। यहाँ से 2 √5 बराबर आ जाएगा a/b -3। √5 बराबर आ जाएगा a/2b। 2 यहाँ गुणा में इधर दोनों संख्या में भाग में चला जाएगा, 2b -3/2। ये हमने मान लिया, हमारी समीकरण 1 आ गई। यहाँ पर चूँकि a और b हमारे क्या है, पूर्णांक है। परिमेय संख्या में क्या होता है, a/b के रूप में जिसको लिखा जा सके पूर्णांक के रूप में, इसलिए a/2b -3/2 ये भी हमारी क्या संख्या आ जाएगी, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है। यहाँ पर 2 पूर्णांक है, इसलिए ये क्या, कौन सी संख्या है, हमारी परिमेय संख्या। अतः समीकरण 1 से हमारी 1 नंबर समीकरण से यहाँ पर क्या आ गया, √5 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि √5 a/2b -3/2 के बराबर है, जो एक परिमेय संख्या है, इसलिए √5 भी हमारी क्या है, एक परिमेय संख्या है समीकरण नंबर 1 के अनुसार। परंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जो हमारी मान्यता के, हमने क्या माना था यहाँ पर, इसको परिमेय संख्या मान्यता का विरोधाभास है, विरोधाभास है। यहाँ पर हमने परिमेय संख्या लिया था, लेकिन √5 हमारी अपरिमेय संख्या है और
इसको मान्यता के हिसाब से हमें परिमेय संख्या मिली है, इसलिए ये हमारा विरोधाभास है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। हम इसको परिमेय नहीं मान सकते। ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, यही हमें सिद्ध करना था। इति सिद्धम। अभी मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।